प्रस्तावना हमारे पूरे संविधान का सार है, भूमिका है, क्योंकि जो इसके अंदर शब्द दिए गए, जैसे हम भारत के लोग स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, प्रभुत्व, सब शब्द दिए गए और तारीख दी गई हमारे संविधान के लागू होने की। तो हम इससे ये समझते हैं कि पूरे संविधान का सार है, और इसीलिए हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहते हैं, कुंजी कहते हैं, पूरे संविधान की आत्मा कहते हैं, पूरे संविधान की। और इसके अंदर 42वें संविधान शोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द भी जोड़े गए थे। इससे पहले यह भी विवाद था कि क्या प्रस्तावना में बदलाव हो सकते हैं। बेरुवाड़ी संघ मामला आया 1960 के अंदर, उसके बाद केशवानंद भारती मामला आया जो सबसे इंपॉर्टेंट मामला था। उसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेरुवाड़ी संघ मामले को पलट दिया और कहा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसमें अनुच्छेद 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी कर सकती है संसद, लेकिन जो मूल विशेषताएं हैं उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती संसद। तो ये काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही जो 42वें संविधान शोधन 1976 के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, जैसे समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, और साथ ही अखंडता शब्द को हमारे संविधान के अंदर प्रस्तावना में जोड़ा गया था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना। और ये प्रस्तावना है वो 1976 के बाद की, जिसमें 3 शब्द जोड़ के समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इससे पहले ये 3 शब्द हमारी प्रस्तावना के अंदर शामिल नहीं थे। तो आपको प्रस्तावना का पूरा सार समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे पूरी संविधान आपको समझ में आ जाएगा। प्रस्तावना के जो अंदर शब्द दिए गए उस एक एक शब्द को आपको बारीकी से समझना है। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरा समझ आ जाएगा, क्योंकि इसीलिए इसको सार कहा गया, पूरी संविधान।